हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशिन और स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो प्लांट्स को देखो, दो तरीके के न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। तो मैक्रो में तो जैसे जो होता है जिनकी रेगुलर नीड होती है प्लांट्स को, उसमें आता है जैसे एनपीके आता है, ठीक है। उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। और उसके जैसे अलावा है माइक्रो। माइक्रो में मल्टीपल हो जाते हैं न्यूट्रिशंस अलग अलग वेराइटी के। तो जैसे एनपीके के बाद जो जरूरत होती है वो है मैग्नीशियम सल्फेट की, जिसको हम दूसरा नाम होता है एप्सम सॉल्ट के नाम से नॉर्मली हम जानते हैं यहाँ पे। तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे। उसको हम कितनी रिक्वायरमेंट होती है, कब देना चाहिए, प्लांट्स में क्या बेनिफिट्स देते हैं उसके। तो हल्का फुल्का मैं आपको यहाँ का दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले दिया था प्लांट्स में, मैंने स्प्रे के फॉर्म में दिया था वो। तो हम उसको किस तरीके से दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे आज यहाँ पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वहाँ पे, उसके बारे में डिटेल्स दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे ये मेरा है एप्सम सॉल्ट के 2 पैकेट है ऐसे। ये मैंने लोकल मार्केट से लिए थे। अब ये मैं आपको बता दूंगा रीजनेबल रेट पे कहाँ मिल सकते हैं, ऑनलाइन में हम कहाँ से ले सकते हैं। इसको हम किसी और नाम से भी मिलता है ये। जैसे आपको अगर एप्सम सॉल्ट के नाम से नहीं मिल रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से मिल सकता है। ये देखो जिस पे लिखा है मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ पे। तो दूसरा इसका नाम है, इस नाम से भी सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। लोकल मार्केट में भी आपको अगर रीजनेबल रेट में मिल रहा है तो वहाँ से ले लीजिए। बाकी मुझे जो मैंने प्राइस का कंपेयर करा तो इफ़को की मार्केट, इफ़को है, इफ़को पे आपको रीजनेबल रेट में मिल जाएगा। मतलब 60 से 65 रुपये में 2 किलो के आराम से अप्रॉक्स मिल जाएगा वहाँ पे। तो वो रीजनेबल। अगर आपके यहाँ पे होम डिलीवरी आती है, वहाँ पे उनका डिलीवरी का ऑप्शन आपके यहाँ आ रहा है, पिन कोड एक बार चेक कर लेना। तो बेटर है कि वहाँ पे से मंगा लें। जैसे अब मैं नेक्स्ट टाइम वहाँ प्रीफर करूँगा तो वहीं से मंगाना प्रीफर करूँगा, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा उससे कॉस्टली थोड़ा सा पड़ा। ये अप्रॉक्स 100 रुपये के 2 किलो का आए यहाँ पे ये। और इफ़को का थोड़ा सा प्रोडक्ट का ये है कि मेरे को ज़्यादा रिलायबल उसमें ज़्यादा ये आ जाती है चीज़ वहाँ पे। तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा वहाँ पे मंगाने का ऐसे में। अब देखो, इसको एप्सम सॉल्ट का दूसरा नाम है मैग्नीशियम सल्फेट का। अब इसमें प्लांट्स में बेनिफिट क्या होता है ना, प्लांट्स को ये मैग्नीशियम और सल्फर प्रोवाइड कराता है जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है यहाँ पे। तो प्लांट्स को उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो नीड होती है वो फुलफिल हो जाती है ऐसे में। अब प्लांट्स को अगर यहाँ पे क्लोरोफिल करने में हेल्प करता है ये। और उसकी हेल्प से क्या होता है ना, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाते हैं। जितने अच्छे से प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे उतनी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो पाएगी। इसलिए ना प्लांट्स को हमेशा रेगुलर बेसिस पे उसको नहलाना भी चाहिए। मतलब जैसे आप पानी देते हैं तो उसको पाइप से अगर पानी दे रहे हैं तो उसको शावरिंग कर दें अच्छे से, या फिर 2-5-10 प्लांट्स हैं आपके तो उसको अच्छे से थोड़े से मिस्टिंग कर दें, मतलब स्प्रेयर बोतल से कर दें, कैसे भी कर दें, लेकिन उसको प्लांट्स को पत्तियों को साफ़ रखें। पत्तियाँ साफ़ रहेगी तो उसमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगा। तो उसका बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्लांट्स की ग्रोथ में। और उसके अलावा क्या क्या जैसे अब एनपीके के बाद जो है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट 4th नंबर का आता है ये, जो हमारे को प्लांट्स को देना चाहिए। ये क्या करता है ना, लीफ को ग्रीन रखता है। जो लीफ वगैरह ऐसे हमारे कई बार होता है कि प्लांट्स की लीफ येलो होने लग गई, वो सब उसमें न्यूट्रिशंस की कमी आती है। जैसे ओवर वाटरिंग तो अलग इशू है, लो वाटरिंग ओवर वाटरिंग अलग इशू है। बाकी अगर आप पानी का बैलेंस सही है फिर भी आपके प्लांट्स की लीफ अच्छी येलो है, ग्रीन नहीं आ रही, तो आप उसमें एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं। वो प्लांट्स की लीफ को ग्रीन रखने में बेनिफिट मिलता है उसका। अब उसमें कब कब उसमें करना है, जैसे कितनी बार देना आपको, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो मंथ में आप एक बार इसको देंगे तो सफिशिएंट है प्लांट के लिए। अब देखो कब कैसे कैसे दे सकते हैं। या तो अब नया प्लांट जब लगा रहे हैं मान लो, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने 1 चम्मच उसमें 12 इंच का जो पोट है उसमें डाल दी। उससे बड़ा है जैसे 18 इंच करीबन के ग्रो बैग्स हैं तो उसमें आप चाहे तो 1.5-2 चम्मच डाल सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, डिपेंड करता है पोट की साइज़ के हिसाब से। 12 इंच का है तो 1 चम्मच सफिशिएंट है, उसमें मिट्टी मिला दें तो धीरे धीरे वो वहाँ पे उसमें न्यूट्रिशंस लेता रहेगा उसमें इस हिसाब से। और अगर हम स्प्रेयर मशीन के हिसाब से काम करें तो 1 लीटर में हमें कितना चाहिए, वहाँ पे हम नॉर्मली 1 स्पून मिला सकते हैं उसमें। पर आप इनिशियल फेज में फर्स्ट टाइम पे काम में ले रहे हैं, इसको ट्राई कर रहे हैं, तो आप उसको आधा चम्मच यहाँ पे मिलाएंगे तो आधा चम्मच भी सफिशिएंट होगा। इसको मैं दिखाता हूँ किस तरह के फॉर्म में होता है ये वाइट कलर का देखो, ये इस तरह का दानेदार फॉर्म में होता है ये। बिल्कुल जो होता है ना बारीक दानेदार नमक की तरह का होता है ये, बिल्कुल बारीक बारीक दाने होते हैं ये। तो इस तरीके से फॉर्म में ये आता है ये, ठीक है। इसमें कलर नॉर्मली ये वाइट कलर के आता है ये, जो मैंने नॉर्मल देखा है ये वाइट कलर के फॉर्म में आएगा ये। तो एप्सम सॉल्ट अलग है, जो दूसरा अपन सेंधा नमक वगैरह दूसरी चीज़ आती है, वाइट कलर के दूसरे नमक वो अलग होते हैं। एप्सम सॉल्ट अलग चीज़ होती है प्लांट्स की जो काम में आती है। और इसको है ना देखो, सोइल में करना है तो आप 1 लीटर में पानी में 1 चम्मच मिला के डायरेक्ट सोइल में भी डाल सकते हैं, मिट्टी में आप अगर अपने जो प्लांट लगे हुए हैं उसमें डाल सकते हैं डायरेक्ट। स्प्रेयर मशीन होती है उसमें 1 लीटर में आप 1 चम्मच मिला के स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तरीके होगा इसको यहाँ पे। जब भी आपका देखो प्लांट्स को रिपोर्ट करते हैं हम, तो प्लांट्स को रिपोर्टिंग शौक लगता है उनमें, तो उससे बचाने के लिए वहाँ पे हम उसमें तब भी डाल सकते हैं वहाँ पे। तो रिपोर्टिंग शौक में बचता ही है, पानी में घोल कर उस टाइम पे डाल दें। जैसे आपने कोई भी प्लांट अभी लगाया, शिफ्ट करा, तो उसको क्या होता है ना, कई बार रिपोर्टिंग शौक लग जाता है प्लांट को, शिफ्ट होती है वो आपके 2-5 दिन में मर जाता है प्लांट, वो दिक्कत कर जाता है। तो उस टाइम पे भी इसको डालेंगे तो उसको बेनिफिट मिलेगा आपको वहाँ पे से में, ठीक है। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है ना, लीफ कर्ल हो जाता है। जैसे आप टमाटर की प्लांट्स में देखेंगे, बहुत सारे प्लांट्स में देखेंगे नॉर्मल सी इशू है ये लीफ कर्ल का। तो प्लांट्स में लीफ कर्ल होने लग जाता है तो समझ जाओ थोड़ा सा मैग्नीशियम की कमी है। तो आप उस टाइम पे एप्सम सॉल्ट उसमें डाल दो। मिट्टी में क्या होता है ना, कई बार वो न्यूट्रिशंस होते नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स
हम उसमें रेगुलर फर्टिलाइज़र नहीं देते तो वहाँ पे कुछ दिक्कत कर जाता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें डालेंगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको। जहाँ तक क्या है गुलाब के में, टमाटर के में, लीफ वाले जितने भी प्लांट्स हैं उसमें आप डालेंगे ज़्यादा तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। रूट्स को न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है ये। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अपने ये मनी प्लांट है, तो मनी प्लांट वगैरह में आप डालेंगे, जैसे स्प्रे करेंगे या फिर पत्तियों पे इन पे स्प्रे करेंगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। मनी प्लांट दिखाता हूँ जैसे मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे मनी प्लांट है ना, इनमें स्प्रे कर दें या फिर इनमें पानी में घोल के इसमें डायरेक्ट डाल दें, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्प्रेयर मशीन से हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो मैं बना के आपको फिर दिखाता हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे जैसे ये मेरा पानी का एक भरा हुआ है मेरा 2 लीटर का अप्रोक्स। तो 2 लीटर में चाहे तो हम 2 चम्मच डाल सकते हैं या फिर 1 चम्मच अभी हम स्टार्टिंग में डाल के देख लेते हैं। स्टार्टिंग में आप कर रहे हैं तो 1 चम्मच जो टीस्पून होता है हमारा वो डालेंगे यहाँ पे ये। तो ये आराम से थोड़ी देर में पानी में घुल जाएगा। इसको अगर हम जैसे रखेंगे थोड़ी देर में तो ये घुल जाता है अच्छे से। अब इसको घुलने के बाद थोड़ी देर रखने के बाद अच्छे से टाइट बंद करके इसको मैं एक बार इसको बंद करता हूँ। तो ये मैंने मिला लिया इसको। अब अच्छे से इसको करके यहाँ पे, अब देखो एक चीज़ क्या है ना, जब भी हम कोई भी फर्टिलाइज़र देंगे तो हम इसको मॉर्निंग में दें या फिर इवनिंग में दें, क्योंकि अभी जो तेज़ धूप है, जैसे मान लो हमारे यहाँ पे अभी इस जगह पर टमाटर के सारे पौधे लगे हुए हैं, अब इस टाइम पे देना प्रेफर नहीं करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि तेज़ धूप अभी आ चुकी है। तो या तो जिस साइड शेड है, जैसे अभी मनी प्लांट के यहाँ पे शेड है अभी, वहाँ पे नॉर्मली शेड रहता है, ज़्यादा तेज़ डायरेक्ट धूप आती नहीं है, तो हम इस जगह पर यहाँ पे इसको दे सकते हैं। इसमें जितने भी लीफ वाले हैं इस तरीके के, तो हम इसमें स्प्रे कर सकते हैं। ये घुलने के बाद इसको थोड़ी देर रखने के बाद ये देखो, तो ये काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। जैसे ये है स्वीट पोटैटो वाइन है, जितने भी मतलब लीफ वाले हैं प्लांट या नॉर्मल प्लांट है, फ्लावरिंग वाले प्लांट है, सब में एक बार देना चाहिए, मंथ में एक बार आप दे सकते हैं इनको। और ये काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें स्प्रेयर मशीन से देंगे तो आपको बहुत, देखो रीजनेबल भी है काफ़ी, प्रोडक्ट ऐसे कोई ज़्यादा महंगा है नहीं है, तो आप इसको आराम से दे सकते हैं। और ये देंगे तो उसके काफ़ी बेनिफिट देखने को मिले हमको। पत्तियाँ काफ़ी अच्छी ग्रीन रहेगी इसमें, तो वो सब चीज़ों का बेनिफिट रहेगा इसमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।